थॉमस उठाई के इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार बोलोगे रतन टाटा ए थॉमस लाइफ, और आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन है। आप बार बार बोल ही रहे हैं और याद किए हैं रतन टाटा ए थॉमस लाइफ, और थॉमस से ही आपका आंसर थॉमस मैथ्यू हुई, जो ना भूलिए ना कंफ्यूज। धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में आप सभी का सिलेक्शन महाकुंभ में स्वागत है। और यह क्लास जैसा कि आप सभी जानते हैं पूर्ण रूप से आंसर याद कराने पर फोकस रहता है, क्योंकि आपका सिलेक्शन तभी होगा जब पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। सीधा चलते हैं क्लास में, और आज हम सभी लोग 29 अक्टूबर का करंट अफेयर शानदार तरीके से याद करेंगे। हाल ही में लॉन्च रतन टाटा अलाइफ के लेखक कौन है? तो सही आंसर क्या है? थॉमस मैथ्यू जी हैं। अब देखिए अलग अलग याद करते हैं तो बहुत भूलते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो करना क्या है, हम लोग का तरीका क्या है, जिसने लिखा है उनको यहाँ पर उठाई के इसी में इनबिल्ट करके और बार बार क्या बोलोगे रतन टाटा ए थॉमस लाइफ, अ थॉमस लाइफ। अलग से नहीं करना है कि ए थॉमस लाइफ, आपको क्या बोलना है रतन टाटा ए थॉमस लाइफ। क्या बोलना है? रतन टाटा ए थॉमस लाइफ। और यहीं से जब एग्जाम में आपके मिलेगा प्रश्न ये रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन है, आप बार बार दिमाग में यही सेट कर चुके हैं कि रतन टाटा ए थॉमस लाइफ, तब यहीं पर आपका थॉमस से आंसर थॉमस मैथ्यू बाद करेगा। और उसके बाद ये रतन टाटा जी पर है तो ये आगे लगा ही हुआ है, तो ये पूछा नहीं जाएगा कि ये पुस्तक किस पर है। आशा करते हैं ये जब कर लेंगे आपको याद हो जाएगा। इसके लेखक जो हैं थॉमस मैथ्यू जी पूर्व IAS हैं, IPS हैं सॉरी। और इसमें क्या है, पूरा रतन टाटा जी के जितना ओवरऑल हो थे सब है, कि मतलब शादी क्यों नहीं किए, बचपन से लेके युवा अवस्था का, और 1991 में कैसे टाटा सन्स के अध्यक्ष बने, सारा सब कुछ, नमक से एयरोप्लेन कैसे बना, सारा सब कुछ, कुत्तों से प्यार, सारा सब कुछ इसमें दिया गया है। आपको मेन रूप से पूछा यही जाएगा कि इसके लेखक कौन है, और बार बार आप यही पुस्तक का नाम बोलेंगे। जैसे सोर्स कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स बिल कोड, और बिल से आंसर बाध्य हो जाता है बिल गेट्स। ऐसे ही जितने भी पुस्तक है सब हम लोग ऐसे ही याद करते हैं। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री विजेता कनक राजू का संबंध किस लोक नृत्य से है? फोल्क डांस से। तो सही आंसर क्या है? गुस्साड़ी लोक नृत्य। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, गुस्साड़ी उठाएंगे और इसी में इनके नाम में इनबिल्ट करके अब इनका नाम क्या बोलेंगे, कनक गुस्साड़ी जू। क्या? गुस्साड़ी जू। बार बार अब इनका नाम क्या हो चुका है, कनक गुस्साड़ी जू। अब देखो गुस्साड़ी भी निकल रहा है और यहाँ से हम लोग रा उठा के और जू में राजू भी ये मान लेते हैं। ठीक है, जब ऐसा कर लेंगे थोड़ा मिक्स टाइप में तो कहीं ना कहीं एग्जाम में ये मिली आपको, यहाँ तक आंसर तक पहुँच जाएंगे। बार बार क्या बोलना है, कनक गुस्साड़ी जू। अब देखिए इनका नाम भी है क्या, गुस्साड़ी राजू। अब देखिए वही अपना तरीका है कि जैसे आप गुस्साड़ी राजू जब बार बार बोले रहेंगे तो राजू, कनक राजू का नाम आई तो गुस्साड़ी आएगी, और जब गुस्साड़ी के बात आई तो राजू आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो यही अपना ऐसा तरीका है कि मतलब यही सबसे लिया भी गया है, जो ये डेवलप किया गया है तरीका, ये ऐसे ना कहीं कहीं से मतलब रिलेट करके ही लाया गया है, ऐसे नहीं कर दिया गया है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, फॉलो करेंगे। और ये गुस्साड़ी लोक नृत्य है प्रसिद्ध, इसको बढ़ावा किसने दिया, फेमस किसने कराया है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, कनक गुस्साड़ी जू ने। ठीक है, अब इनका नाम यही हो चुका है। जन्म कहाँ से है, तेलंगाना से। और ये कब कौन डांस करते हैं, जो राजगोंड जनजाति है, कुंवारे जो पुरुष हैं वो क्या करते हैं, डंडारी उत्सव में डांस करते हैं। ये दिवाली के बाद होता है, और जैसा कि दिवाली अब हो ही रहा है तो इसके बाद ये उत्सव मनाया जाएगा। और उसके बाद चरकुला लोक नृत्य कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। तो हम लोग बोलते क्या है, चर उपकुला। यक्ष कर्नागान लोक नृत्य अर्थात कहाँ का है, कर्नाटक का है। ऐसे सब लोग हम लोग याद किए हुए हैं। और इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स ESI के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव्स लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो सही आंसर क्या है, मोरमू गांव बंदरगाह। अब देखिए अब इनका हम लोग नाम ही क्या बोलते हैं ऐसे पहले कि ये कहाँ का है, मोरमू गो बंदरगाह। गोवा आप आंसर देखेंगे ये कहाँ का बंदरगाह, पोर्ट है, गोवा का है। तो ये ऐसे हम लोग आंसर याद कर लिए थे। अब ये क्या कहा गया है, ग्रीन शिप में ये आ गया है।
इंसेंटिव्स में। तो अब देखिए, तो ग्रीन का मतलब क्या होते हैं, वहां पर मतलब प्रदूषण ना के बराबर कम करना, मिनिमाइज कर देना, ग्रीन से रिलेटेड या स्वच्छ ऊर्जा ये सब बात आवत है, तो प्रदूषण को जीरो तक ले जाना, उद्देश्य यही रहता है। अब इसको इसमें शामिल कर दिया गया है, भारत का पहला हो गया है इसमें, ठीक है। तो आप चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं भारत का पहला, और ये ग्रीन शिप के अंतर्गत इनिशिएटिव के अंदर मोरमुगो बंदरगाह, या ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो इसका आप हमेशा नाम ही दे सकते हैं मोरमुगो और ग्रीन बंदरगाह, या पहला ग्रीन बंदरगाह, ऐसे बार बार आपको बोलेंगे तो ये गोवा यहाँ से दे देगा, ग्रीन है और पहला है, ऐसे याद कर सकते हैं। आपको जो बेटर लगे, ये वो दोनों जोड़कर करना चाहते हैं इसको कर लीजिए, या इसको बेटर पड़े इसको कर लीजिए। पर्यावरण जहाज सूचकांक ये है, जारी करता है इसमें कि समुद्री जहाजों द्वारा जो उत्पन्न क्या है, पर्यावरण के माप करता है और आकलन, और बताता है कि भैया तुम कितना प्रदूषण करत है अगर। और इसमें क्या हुआ था, एक क्या हुआ था, ग्रीन शिप इंसेंटिव्स अक्टूबर 2023 में लागू किया गया था कि भैया जेके यहाँ जिस पोर्ट पर अगर कम से कम प्रदूषण हुई, जेके रैंक बेहतर रही, उनको क्या किया जाएगा, टैक्स में छूट मिलेगा। रैंक बेहतर रहेगा, टैक्स छूट रहेगा। तो जब लुभावना और कुछ ऑफर दिया जाएगा तो मैक्सिमम वो पोर्ट क्या करेंगे, इस पर पर्यावरण पर काफ़ी कुछ ध्यान रखेंगे। तो पहला ये हो गया है, आप बार बार यही बोलेंगे। और हाल ही में किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर क्या है, वेनेजुएला के जो कौन है विपक्षी नेताओं को ये दिया गया है। किसने दिया है, यूरोपीय संसद ने प्रदान करता है। अब देखिए इसको क्या, वेनेजुएला के लिए जुएला उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके क्या बोलोगे, सखारोव 24 पुरस्कार, 24 पुरस्कार आप ऐसे बोलोगे, सखारोव 24 पुरस्कार, और जुएला से आपका आंसर निकलेगा वेनेजुएला। और मानव अधिकारों की रक्षा की आवाज उठाने के लिए ये दिया जाता है कौन सा, सखारोव पुरस्कार। और वेनेजुएला देश के जो विपक्षी नेता हैं, लोकतंत्र की बहाली के लिए इनका नाम भी दिया गया है। तो वो नहीं पूछा जाएगा, आपको मेन रूप से यही पूछा जाएगा कि किस देश के विपक्षी नेताओं को। तो आशा करते हैं आप इसको बार बार यही बोलेंगे तो आंसर तक पहुंच जाएंगे। स्पेन के राष्ट्रपति भारत में सैन्य विमान की निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली, क्या पहली फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो सही आंसर क्या है, वडोदरा। अब यहाँ से सीधा आप क्या है, वडोदरा ये उठाई के इसी में इनबिल्ट करेंगे और क्या बोलोगे, पहली फाइनल असेंबली लाइन और वडोदरा प्लांट का उद्घाटन। और आगे ये भी लगाएंगे, सैन्य विमान की निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन और उसके बाद वडोदरा प्लांट का उद्घाटन। ऐसे बार बार वो पूरा फ्लो में बोलेंगे और अलग करेंगे तब भी वही करना है, मिक्स कर लेंगे, थोड़ा शार्ट हो जाएगा, पॉसिबिलिटी अधिक रहेगा याद करने का। अब इसमें थोड़ा 2-4 बार ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा तब याद होगा। अब इसमें क्या है, स्पेन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री जी दोनों लोगों ने मिलकर ये समझौता किया है और ये कहाँ पर, वडोदरा गुजरात में टाटा एयरक्राफ्ट जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर क्या होगा, C295 जो विमान निर्माण किया जाएगा। उसमें से देखिए 16 जो है विमान कौन करेगा, एयरबस। बस कहाँ का है, एयरबस कंपनी स्पेन का है। और भारत का कौन सा, 40 विमान ये भारत बनाएगा, कहाँ पर, वडोदरा में। कौन रहेगा ये, टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आशा करते हैं ये समझ रहे होंगे, और ये वडोदरा गुजरात में है। और इसमें एक अभी पॉइंट क्या था, असेंबली, या आप समझे तो ये असेंबल करना, मतलब कई चीज पार्ट अलग अलग करके उसको एक में जोड़ कर देना, एक बना देना। तो यही यहाँ पर ये होगा, कहाँ पर, वडोदरा गुजरात में। और 16 तो विमान सीधा कहाँ से मिलेगा, एयरबस से, मतलब स्पेन से। और 40 यहाँ पर असेंबल किया जाएगा वडोदरा गुजरात में। हाल ही में भारत की राइट्स लिमिटेड ने किस देश की एतिहाद रेल के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो सही आंसर क्या है, यूएई, सऊदी, संयुक्त अरब अमीरात। अब यहाँ से अमीरात उठाएंगे, बाकी ऑलरेडी वो आगे पीछे निकल जाएगा। अब एतिहाद रेल कहाँ का है, तो अमीरात, मतलब संयुक्त अरब अमीरात का है या यूएई का है। तो एतिहाद के लिए हमेशा क्या बोलोगे, एतिहादा मीरात। क्या एतिहाद को क्या बोलोगे, एतिहादा मीरात, अर्थात एतिहाद हो जाएगा और ये आपका अमीरात हो जाएगा। ये हो गए कहाँ के, संयुक्त अरब अमीरात का। और भारत के साथ समझौता हुआ है
तो एतिहाद अमीरात भारत रेल समझौता, क्या भारत रेल एतिहाद अमीरात भारत रेल समझौता, बार बार बोलेंगे तो ये अमीरात और भारत के मध्य का ये हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, रेल से संबंधित है तो कुछ चीज़ें उनका इनका आपस में शेयर होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत मिलेगा, दक्षता बढ़ेगा, कुछ वो अपना शेयर करेंगे और हम लोग उनको करेंगे, यही होगा। और जो भारत की तरफ से कौन रहेगा, राइट्स लिमिटेड रहेगा और एतिहाद यूएई का है और ये एक नवरत्न कंपनी है। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। और आप लोग जो ये घेरा में बॉक्स में देखते हैं ना, मेन इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, कुछ ना जैसे ये सब बहुत ना याद आ पाए ना ध्यान हो पाए तो मिनिमम एटलीस्ट ये तो आपको याद होना ही चाहिए और फोकस भी करना चाहिए। हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने किस संगठन के सिविल सेवकों के लिए पहला मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो सही आंसर क्या है, बिम्स्टेक। अब देखिए इसको थोड़ा अलग से भी रिलेट करेंगे याद करने के। बिम्स्टेक, बिम और टेक लगाया जाता है ना, मकान का जब निर्माण किया जाता है तो बिम पोल समझते हैं और उसके बाद टेक भी लगाया जाता है कि भैया इधर उधर ना हो, तो वही चीज़। और मिड करियर में आप इधर उधर भय भटके तो मैं क्या, वहाँ भी तो जरूरत पड़ती है संभले का, तो वही बिम लगाए दिए थे टेक कि अब प्रशिक्षण की जरूरत है भैया, अब समझ जा थोड़ा। तो यहाँ से क्या होगी, आगे है ये किसके लिए है, बिम्स्टेक के जो सिविल सेवक हैं, तो चाहे तो साथ में भी रख सकते हैं या यहाँ से कर सकते हैं। सिविल सेवकों का पहला मिड करियर बिम टेक प्रशिक्षण कार्यक्रम, बार बार यही बोले रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मिड में है, मध्य में और करियर के का लगाए दीन रहा, बिम के टेक लगाए दीन रहा, प्रशिक्षण कराए के तब जाए के ये सही हो गए ना, ये सब भटक जात रहे। कौन वाले, बिम्स्टेक हो लोग भाई साहब। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है, मसूरी और नई दिल्ली में। उद्देश्य क्या है, अकाउंटेबिलिटी की मतलब जवाबदेहिता, पारदर्शिता और अंतिम छोर तक पहुंचना। उद्देश्य यही है कि सबको पहुंच सकें। और एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया गया है? तो सही आंसर क्या है, सिंगापुर। अब सिंग सांग सिंगा, अब देखें एक हम लोग कल क्या पढ़ लिए थे, बोल्ड सांग कुरुक्षेत्र अभ्यास, तो वो कहाँ निकला था, बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास सिंगापुर निकला। अब कल बोल्ड सुन ले थे तो वो दिक्कत आएगा था, इसलिए आज हम लोग स्वच्छता में जाएंगे, गलत चीज़ों में नहीं। तो अर्थात एशिया स्वच्छ ऊर्जा सांग शिखर 24 सम्मेलन, ये जो एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 24 है, आपको क्या बोलना है, एशिया स्वच्छ ऊर्जा सांग, मतलब स्वच्छ सांग से ऊर्जा मिलत है और बोल्ड सांग से ऊर्जा घटत है, समझत है ना। हाँ, तो क्या करना है, एशिया स्वच्छ ऊर्जा सांग शिखर 24 सम्मेलन, बार बार यही आप बोलेंगे तो आपको यहाँ सांग से आंसर निकलेगा कि ये सिंगापुर में आयोजन हुआ। अब जैसे स्वच्छ ऊर्जा की बात कह दी गई, बोल दिया गया, तो ये ऑटोमेटिक इनबिल्ट हुई है कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा की मतलब जौने से प्रदूषण ना हो, ठीक। और नेट जीरो जो लक्ष्य प्राप्त करना है, कार्बन की जीरो लाना है, वो लक्ष्य की प्राप्ति में तेजी लाना है कि वो जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सके। और सौंदर्य प्रतियोगिता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो सही आंसर क्या है, रेचल गुप्ता जी हैं। अब इसको यहाँ से सीधा रेचल उठा लीजिए और इसी फ्लो में बोलिएगा, नहीं तो इतना कन्फ्यूजन होगा, कोई मिस ग्रैंड अंतर्राष्ट्रीय, कोई मिस यूनिवर्स, फलाना धमका बहुत होते। तो जो सीधा है, जैसे इसका मेन क्लू क्या है, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल, ठीक है। तो अब इसी में है तो इन्हीं का इसी में इनबिल्ट करके बार बार यही बोलना है, जैसे मिस ग्रैंड रेचल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इतना हो ही गए। और ये पहली भारतीय महिला है, तो चाहे तो ये भी कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या बोलोगे, मिस ग्रैंड रेचल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार या अंतर्राष्ट्रीय वाली पहली भारतीय महिला, ये पूरा जोड़े रहेंगे तो रेचल और पहली भारतीय महिला। आयोजन कहाँ हुआ, बैंकॉक थाईलैंड में। ये पहली भारतीय है और साथ ही साथ में ये पुरस्कार जीतने वाली एशिया की तीसरी महिला बन गई, अर्थात ये हल्का फुल्का ना है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कौन है, रेचल गुप्ता जी कहाँ का है, पंजाब के हैं। तो आपको बार बार इसी को बोलना है, फोकस करना है। और देख ही रहे होंगे आप कहीं भी और जगह से एक बार करंट अफेयर की क्लास लेकर देख लेना, जो इतनी शॉर्ट में दे रहे हैं कम से कम, और क्वेश्चन भी इतने इम्पॉर्टेंट हिट, इतना खास करके आप कहीं नहीं पाएंगे। बस ये हो सकता है हमारा क्लास थोड़ा लेट चल रहा हो, एक दिन दो दिन आगे पीछे, लेकिन जो कंटेंट मिलेगा, हमारा मतलब है टाइम दे कर लिया जाए,
ट्रिक से ये सब बनाने में और वो सब करने में समय लगता है, लेकिन वो आप लोग का मतलब बहुत फायदा हो इसलिए ये होता है। और खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की है? तो सही आंसर क्या है? अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। अब दिमाग में चली गए, कहाँ चली गए? ये वाला कि अच्छा ये का नाम बदल गया है का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ना, ये इस पर कुछ नहीं किया गया, ये एज इट इज जैसा था वैसे ही है। ये क्या है? ये क्या था? ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट ये पुरस्कार, ये अलग है, और ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो खेल के सर्वोच्च सम्मान है ये अलग है। तो ये वैसे है, इसका पहले क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, ठीक है। तो इसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कर दिया गया है। और खेल ये दिया किसके जाता है? खेलों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। अब जैसे ये क्या नाम है? अर्जुन का ही दिया गया है, और ये ध्यानचंद पहले था, तो आपको एक थोड़ा तरीका यहाँ भी आप चाहें तो कर सकते हैं कि बाद में कन्फ्यूजन होगा कि ध्यानचंद वाला अर्जुन भाई है या अर्जुन किससे बन के आया है, कहीं कृष्णा द्रोणाचार्य ये सब तो नहीं आया है। तो आप चाहें तो यहाँ इसमें क्या कर सकते हैं? इसको चुपके से उठाए के अर्जुन ध्यान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, या अर्जुन ओल्ड ध्यान, ऐसे भी कर सकते हो। अर्जुन ओल्ड ध्यान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, अर्थात अर्जुन अब हो ही गए, ओल्ड ध्यान मतलब ओल्ड पुराना वाला ध्यानचंद था, ऐसा समझ। अब जैसे मेजर ध्यानचंद वाला, और फिर कंफ्यूजन होती हुई कि ये राजीव गांधी जी ही थे कि कोई और नाम था, होता है ना कभी कभी, मुझे तो होता था भाई, आप लोग को क्या पता। तो आप चाहें तो इसको भी ऐसे मेजरियू या मेजरा जीव, क्या मेजरा जीव ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब ये कर लिए ना, तो यहाँ से राजीव भी बाध्य हो रहा, अर्थात अब ये तो नया है, लेकिन पुन्ना वाला कौन था? पुराना राजीव झा। और ये सब आशा करते हैं समझ रहे होंगे, हो सकता है थोड़ा समय लग रहा होगा, लेकिन आप बिलीव करिए, तरीका फॉलो करिए, सिलेक्शन के दिन ब दिन बहुत पास जाए। अब जो पहली बार क्लास में आ गए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें, जिससे रेगुलर क्लासेज मिले, और आप लोग बढ़िया से प्यार दीजिए, कमेंट दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट ये सब आए, और कोनो प्रकार का असुविधा होते तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, जिससे ये क्लासेज कंटिन्यू हो, क्योंकि टीम अब कह रही है कि करंट अफेयर को भी थोड़े टाइम के लिए स्किप किया जाए। अब ये चाहते हैं तो आप लोग उससे बताएं, जिससे कि ये चले, नहीं तो फिर कुछ दिन के लिए भैया डिसकंटिन्यू हुई तो अब फिर आप लोग पे शिकायत करेंगे तो हम मानेंगे नहीं, क्योंकि इसमें हम अपना 100% दे रहे हैं, आप लोग नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए दीजिए जिससे चले। और मतलब क्लास आएगा, फिर जीएस आएगा, और ढेर सारी आएगी। सिम्बैक्स निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो सही आंसर यस से सिंगापुर, आई से इंडिया, तो भारत और सिंगापुर हो गया। हाल ही में चर्चा में रहे कजान-बिक घोषणा पत्र पढ़े थे ना, ऐसे करके कजान-बिक घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो सही आंसर बिक से आंसर होगी, ब्रिक्स। और हाल ही में रानी रामपाल नाम में नहीं है, क्या है? रानी राम हाकीपाल ने संन्यास की घोषणा की है, अर्थात सही आंसर हाकी। और हाल ही में डाक टिकट ने कित्तूर नाटक विजयोत्सव के 2 वर्ष पूर्व पर, और नाटक से आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक। हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ कौन सा? रयान राइस काल्वी स्कूल पुरस्कार 2024, अर्थात उपयुक्त तीनों। और हाल ही में वर्ष 2025 में टेनिस ऑफ हॉल ऑफ फेम में शामिल और मारिया सारूपोवा, क्या मारिया सारूपोवा का संबंध किससे? अर्थात रूस। हाल ही में सुविधा नाव 2.0 मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? नाव से आंसर हो जाएगा चुनाव। और भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश संजीव क्यावन, CJI खन्ना। 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आंध्र प्रदेश में किस स्थान पर नई मिसाइल परीक्षण आंध्र और लंका रेंज विकसित किया गया है? आंध्र से आंध्र प्रदेश और नागाय लंका। बिहार राज्य का पहला ड्राई टना पोर्ट, क्या ड्राई टना पोर्ट किस जिले में बनाया गया है? टना से आंसर आपका निकलेगा पटना। अब मेरे तरफ से पूरा किया गया है, आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं तो, और जैसा कि धनतेरस के दिन पर आज चाहते हैं अगली तीन वाली कि ये सब सोचना ना पड़े कि का लें का ना लें, और प्राइस टैग ये सब ना देखे पड़े, तो बढ़िया से मेहनत करिए। और दिवाली जैसे अब 1 हफ्ता के लिए मजा लगी कि अपना क्लास लेख नहीं, तो आप उसको मिनिमाइज एडजस्ट करके करिएगा कि कम से कम, जैसे आप यहाँ मान लीजिए आने वाले 8 घंटा पढ़ते थे, तो नियर अबाउट एटलीस्ट 3 घंटा तो इतना हमारा टाइम निकल ही जाए, हम पढ़ाई पर दें, तभी कोई चीज़ अगर आप कंटिन्यू, वो जब धैर्य और सारा सब कुछ कंटिन्यू मेहनत आपका रहेगा तभी सिलेक्शन होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ
साथ में, और यहीं से ना जुड़े हैं टेलीग्राम पर PDF और ये सब चाहते हैं तो यहाँ से जुड़ जाएं इन्हीं सब शब्दों के साथ में। सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।